दोस्तों डॉलर इंडेक्स ने एक बार फिर बहुत बड़ा और बहुत ही शानदार जंप, एक पैरेलल लाइन एक पैरेलल लाइन बहुत ही स्टीप लाइन के साथ इन्होंने जंप दिया है। इधर ले आओ बेटा। ये एक मिनट गाइस। गाइस 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, पीपल आर ज्वाइनिंग इन, तो उनका रह जाएगा, फिर बाद में पूछेंगे दोबारा दोबारा, तो 2 मिनट और वेट कर लेते हैं हम। हेलो सर। हेलो। सर एक्चुअली गुड आफ्टरनून सर। गुड माय नेम इज आफ्टरनून विनय विनय जी। पटेल। हाँ विनय जी। एक्चुअली सर वो आई थिंक 2 तारीख को, मतलब कि इसी महीने में 2 तारीख को हमने स्ट्रेटेजी लिया था, और सर वो आपने आई थिंक रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे नहीं रखा है। एम आई ये राइट सर? यूट्यूब पे, यस यस, वो तो आपको रिकॉर्डिंग बुलबेल से मिल जाएगा आपको उसका। सर एक्चुअली वो क्या ना है, उस टाइम पे मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में था, तो वो स्ट्रेटेजी मुझे अच्छी लगी थी, वो ट्रेंड वाली थी ना, ग्रीन और रेड वाली। अच्छा, बाई मेरे को यार आपको फ्रैंकली बताऊं विकी जी, मेरे को स्ट्रेटेजी बनाने के बाद मैं भूल जाता हूँ कि मैंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी, फ्रैंकली स्पीकिंग। एक्चुअली सर आई डोंट नो अबाउट नेम, बट एक्चुअली वो क्या ना कि वो ग्रीन कलर की लंबी लाइन थी अप ट्रेंड की, और अच्छा। रेड कलर की लंबी लाइन थी डाउन ट्रेंड की, मतलब 2 तारीख का ही स्ट्रेटेजी था। अच्छा, लेकिन याद नहीं है मेरे को। अब एक काम कर सकते हैं अपन, एक मिनट। हम्म, राजेश सर, आप सुन रहे हैं? जी सर, ओसीसी कुछ, वाला बोल रहे हैं। कौन सा बोल रहे हैं? ओसीसी वाला। अच्छा 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 अच्छा, ओसीसी वाला बोल रहे हैं, ठीक है और ठीक है, हाँ ओसीसी सर। हाँ हाँ हाँ। नाम नाम आएगा तो टेंशन मैं कर लूंगा खुद से, टेंशन नहीं। हाँ ओसीसी हाँ, नाम है ना उसका? ओसीसी नाम है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट सर, थैंक यू सो मच। ओके, आज भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे सर, लाइन पे रहिएगा आज भी आप। श्योर सर, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट सर। ओके सर, थैंक यू सो और मच। आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होती है सर। अरे थैंक यू सो मच सर, आप लोग यस इतना बोल सर, देते हैं, मेरा खून बढ़ जाता है। यस सर, वेरी गुड थैंक सर। थैंक यू सो मच। यस सर। दोस्तों 2 मिनट और वेट करते हैं। अभी 2 मिनट में कोई अगर आ जाता है ठीक है, नहीं तो अपना चालू करते हैं वेबिनार। और कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज और भी जबरदस्त स्ट्रेटेजी आज आने वाली है आप लोगों के लिए। मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी एक ओसीसी वाली जो मैंने दी आपको, और एक और जो आज देने जा रहा हूँ। ओके गाइस, आज का सेशन चालू करते हैं। तो मैं आपको बोल रहा था कि डॉलर इंडेक्स जितने स्टीप रेंज के अंदर, स्टीप मतलब जितने छोटे से ट्रेंड के अंदर एकदम खड़ा खड़ा भगता जा रहा है। खड़े का मतलब कि जितना डंडा इसका खड़ा हुआ है, जितना जितनी रैली इसकी ब्रॉड नहीं है, छोटी रैली है, मतलब छोटे, अगर मैं बात करूं साइज के अंदर, लंबे साइज के अंदर ठीक है, लेकिन जो चौड़ाई के अंदर अगर मैं बात करता हूं, तो चौड़ाई के अंदर बहुत ही छोटी इसकी। गाइस प्लीज डोंट राइट ऑन माय स्क्रीन।
तो उतनी ही जल्दी आपको शार्प फॉल भी देखने को मिलता है। ऐसा मैंने ट्रेंड में बहुत बार देखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मान के चलो, ये एक स्टीप डाउन ट्रेंड है। स्टीप डाउन ट्रेंड मतलब एक ऐसा डाउन ट्रेंड, पतला डाउन ट्रेंड है, तो आपको रिवर्सल भी उतना तेज मिलेगा इसके अंदर। जितना पतला ये अप ट्रेंड जा रहा है, उतना ही तेज आपको रिवर्सल भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। दूसरा, आपका आरएसआई ओवरबॉट है। तीसरा, ये रेजिस्टेंस के आसपास है, ये रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है। यहाँ पे 10-20 पिप में ऊपर नीचे एक रेजिस्टेंस जोन है, उस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है ये। तो कहीं पर भी एक नेगेटिव न्यूज आई तो सीधे ये यहाँ तक आके गिरेगा। अगर एज इट इज चलता रहा तो नेक्स्ट टारगेट इसका $160 का होने वाला है, 107 का। और फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे को तो, क्योंकि डॉलर इंडेक्स यहाँ से तेजी नजर आ रहा है, अगर मैं फंडामेंटल्स को देखूं या और फैक्टर्स को मैं काउंट करूं, या इसकी पीछे की हिडन स्ट्रेंथ को अगर मैं काउंट करूं, क्योंकि कुछ हिडन स्ट्रेंथ होती है जो हम लोग देखते हैं, जो बिल्कुल ही मतलब हम लोगों ने कुछ प्रोप्राइटरी चीज ऐसे बनाई होती है जिसमें समझ में आता है कि हमें इसमें स्ट्रेंथ कितनी है। उस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली मेरे को ये थोड़ा सा $107 तक जाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन लास्ट उम्मीद जो बुल्स की है वो $106, $106.40 है। अगर आज डॉलर इंडेक्स 106.40 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो अगला टारगेट $107 का होगा। अदरवाइज नहीं तो ये वापस $106 और 105.70 और 5.30 तक नीचे आ सकता है। इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। तो डॉलर इंडेक्स मैक्सिमम $160 तक जा सकता है। कल एफओएमसी की मीटिंग है शायद, ऐसा कुछ है क्या राजेश सर? देखा नहीं है, एक मिनट रुक जाओ। जी सर। है ना, नहीं कल सर, कुछ मीटिंग है। मीटिंग तो है सर कल कुछ। हाँ, एफओएमसी की मीटिंग मिनट्स है। रिटेल सेल्स डेटा भी है आपका, तो अच्छा डेटा है। तो कल आपको मूवमेंट $160 तक देखने को मिल सकती है और नीचे $105 तक नीचे आ सकता है। क्योंकि जब ये सपोर्ट लेवल तोड़ देगा तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे कोई वैक्यूम नहीं है, मतलब वैक्यूम है पूरा, मतलब सपोर्ट लेवल नहीं है, पूरा घर खाली पड़ा हुआ है। तो यहाँ तक ये आराम से नीचे गिर सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। और ऊपर जाने के लिए ये पूरा घर खाली पड़ा हुआ है अभी, बस थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पर है, नहीं तो $160 तक ये आराम से ऊपर जा सकता है आपका डॉलर इंडेक्स, ठीक है। अब आ जाते हैं यूरो यूएसडी पे। देखो यूरो यूएसडी ये जोन बन गया सपोर्ट का, ये देखो ये सपोर्ट जोन है। पहले भी बाजार यहाँ से पलटा ऊपर, उसके बाद भी इस जोन से ऊपर पलटा, और वापस इस जोन से लेकर और इस जोन तक 1.0100 से 1.013020 से लेकर इस जोन तक, ये 40 पिप का गैप है। ये 40 पिप के गैप से कहीं से भी ऊपर पलट सकता है, ये ध्यान रखना आप लोग। बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है यूरो यूएसडी। और मैक्सिमम और मान लो आप 20-30-40 पिप नीचे, यहाँ से ये ऊपर 200 तक ऊपर जा सकता है। ओपन इंटरेस्ट डेटा की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो आप ये देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल कितना है। 9137 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं, बाहर खड़े हुए हैं, इसलिए 100 लेवल को ये बीट नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसी के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर गलती से आज झटके मार के अगर 100 के आसपास आ जाता है तो दोस्त बाय कर लेना, यहाँ से आपको अच्छा बाउंस बैक मिलेगा। 200 पे आपके पुट राइटर्स खड़े हुए हैं, क्योंकि ये पुट राइटर्स जो होते हैं ये सपोर्ट का काम करते हैं। सपोर्ट टूट गया तो दिस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। और अगर 100 के नीचे बंद हो गया यूरो यूएसडी, 1.0100 के नीचे बंद हो गया, तो अगला टारगेट फिर 1.00 पैरिटी का आ जाता है, पैरिटी का आ जाएगा बिल्कुल। तो मेरे को लग नहीं रहा है कि 1.0100 टूटना चाहिए, यहाँ से बाउंस बैक मार सकता है। और अगर टूट गया और नीचे बंद हो गया तो 1.00 नेक्स्ट टारगेट इसका आपको मिलेगा। यहाँ पे अभी ध्यान रखना, 2 घंटे के चार्ट में हैमर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हैमर बनता है तो उसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हो और उसके लो के नीचे अपना स्टॉप रख सकते हो। लेकिन मैं कहूंगा लो की बजाय आप ये जो लेवल है 1.000100, इसके क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखो तो ज्यादा बेटर है, तो आप बच जाओगे आप। जीबीपी यूएसडी में भी देखो ये स्टीप डाउन ट्रेंड आ रहा है, फॉलिंग वेज बन रहा है। फॉलिंग वेज एक पैटर्न होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से कभी भी अगर आपको एक बड़ा कैंडल ऐसा ब्रेकआउट मिल गया ऊपर, तो नेक्स्ट टारगेट फिर सीधे 2120 का है। अगर नहीं मिला
तो ये जो 2000 का लेवल है, क्योंकि ये मेरे को ज्यादा बेयरिश लग रहा है जीबीपी यूएसडी। मोमेंटम अगर आप देखोगे आरएसआई का इज मेकिंग लोअर हाई लोअर लोज, स्ट्रॉन्ग पिलता जा रहा है नीचे, तो ये 2000 का लेवल टूट के मेरे को लग रहा है जल्दी ही 1962 के आसपास आएगा आपका जीबीपी यूएसडी। हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसा कोई कैंडल बन जाए तो एक रिवर्सल आ सकता है, लेकिन मेरे को तो लग रहा है कि ये जो है वीकनेस नजर आ रही है मेरे को अभी जीबीपी के अंदर। ये 2000 का लेवल तोड़ के 1962 तक ये नीचे आराम से जा सकता है। ठीक है, ये जब 2050 के ऊपर कोई 2 घंटे का कैंडल अगर सस्टेन करा क्लोजिंग बेसिस पे और उसके हाई के ऊपर चला, तभी नेक्स्ट टारगेट आपका 2100 और 2120 का रहेगा। अदरवाइज मेरे लिए जो जीबीपी यूएसडी सेल कैंडिडेट है 2050 के स्टॉप लॉस के साथ, आप चाहो तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। अगला टारगेट 1970 का है, अगला टारगेट 1970 का है मेरे लिए। ठीक है ना। ठीक है, अब हम चलते हैं यूएसडी जेपीवाई की तरफ। यूएसडी जेपीवाई दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पे बाय है, क्योंकि यहाँ पे जो डबल कैंडल रिवर्सल पैटर्न दे रहा है बार बार ये, तो मेरे हिसाब से ये बाय में है। और ये ऊपर $135 तक ऊपर टच करने जा सकता है यूएसडी जेपीवाई आपका, और इसको भी तोड़ के ऊपर 136 भी तक भी जा सकता है। जब तक ये वाला स्विंग लो अब नहीं टूटेगा तब तक ये तेजी के अंदर है यूएसडी जेपीवाई, तो इसको शॉर्ट करने की गलती ना करें, तेजी में बैठे रहें इसके। एयूडी यूएसडी शॉर्ट के अंदर है, ये लोअर हाई पैटर्न है। जब तक ये वाला हाई नहीं टूटेगा इस सेल में है, नीचे इस सपोर्ट लेवल तक ये नीचे आ सकता है, 6964 तक ये नीचे गिर सकता है। बस एक ही दिक्कत है कि अभी यहाँ पे देखो डाइवर्जेंस बनना चालू हो गया आरएसआई के अंदर और प्राइजेस के अंदर, तो यहाँ से थोड़ा सा ये पलट सकता है, अदरवाइज नहीं तो ये अभी नीचे ही है आपका। ठीक है ना। और अभी अगर नेक्स्ट करेंसी पेयर पे चलते हैं, गोल्ड पे। गोल्ड आपका डाउन है, क्यों डाउन है गोल्ड आपका, मैं दिखा देता हूँ आपको। अठारह सौ पे सबसे ज्यादा सेलर खड़े हुए हैं, 1800 पे सबसे ज्यादा सेलर खड़े हुए हैं और 1775 पे बायर खड़े हुए हैं। इसलिए सुबह से आप देखो 1775 के लेवल को होल्ड करा हुआ है इसने। यहाँ पे 1774 मारा, उसके बाद 1777 गया, अभी 1775 वहीं चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर मैं देखूंगा गोल्ड के अंदर, तो 1775 पे सबसे ज्यादा बायर खड़े हुए हैं। 1775 टूटते ही ये 1760 और 1750 तक आएगा। अगर 1775 होल्ड कर गया तो एक बार ये 1785 1790 तक ऊपर मार सकता है, बाउंस बैक दे सकता है गोल्ड। ठीक है ना। ये सपोर्ट लेवल है मान के चलो टेक्निकली, 1772 का जो ये कल का लो है 73 का, इसके नीचे जाएगा तो 1765 ये वाला प्रीवियस स्विंग लो, और उसके बाद 1755 50 से 55 के बीच में यहाँ तक नीचे आ सकता है। ठीक है, सपोर्ट का ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया सपोर्ट जो कि रेजिस्टेंस बन चुका है, वापस नीचे, तो इस बार 73 तोड़ेगा तो अच्छी सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर ये वाला लेवल टूट गया तो आपको कम से कम $65 तक की सेलिंग आपको देखने को मिलेगी इसमें, 1765 तक की, 1765 और 1760 तक ये नीचे आ सकता है फिर। अदरवाइज अगर 1773 ने नहीं तोड़ा तो एक बार ये 1785 और 1790 तक ऊपर भग सकता है। चांसेस मेरे को डाउन के ही लग रहे हैं अभी, सेलिंग प्रेशर सुबह से बना हुआ है, मेरे को लग नहीं रहा उम्मीद की ऊपर मारेगा ही। हो सकता है शाम तक ऊपर मार दे एक बार, फिर कल एफओएमसी का मीटिंग मिनट्स है तो वापस नीचे मार दे, लेकिन अभी तो मेरे को फिलहाल ये सेलिंग ही लगा। अगर ऊपर भी जाता है, मान के चलो 1790 भी जाता है, तो वहां पे सेलिंग की ही सोचनी है आपको। जब तक 1800 के ऊपर बंद नहीं होगा ना ये, तब तक आपको सिर्फ सेलिंग की ही सोचनी है, बाइंग की नहीं सोचनी है, आपको ध्यान रखना है इस बात को। ऊपर जाए तो शॉर्ट ही मारना है आपको, बाय नहीं मारना है इसके अंदर। चिराग जी यूरो यूएसडी में ऑलरेडी बता चुका हूँ सर, आप लोग लेट ज्वाइन करते हो। यूरो यूएसडी यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, यहाँ से पलट सकता है यूरो यूएसडी। इसका जो फाइनल सपोर्ट लेवल है वो है आपका 1.0100। जब तक ये लेवल के नीचे बंद नहीं होता है तब तक यहाँ तक आके ऊपर बाउंस बैक मार सकता है। तो जब तक ये लेवल नहीं टूटता आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये लेवल टूटने के बाद ही आपको डरने की जरूरत है। दूसरा, ये जितनी स्टीप फॉल दे रहा है उतनी ही जल्दी यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा, ब्रेकआउट मिलके ये ऊपर तक भगेगा वापस।
CHF JPY। CHF JPY सर आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है ऑलमोस्ट। तो अगर इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया तो हैवी सेलिंग आएगी, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट का मतलब क्या है, कई बार लोग जल्दी कर जाते हैं। जल्दी कैसे कर जाते हैं, जैसे मान के चलो ये ब्रेकआउट दे दिया और ऊपर की तरफ चला गया, आप बाय कर लेते हो, लेकिन हो सकता है बंद ही नीचे हो वापस इसी रेंज के अंदर। तो उसको बंद होने दो आराम से, पहले 2 घंटे का ब्रेकआउट देने दो आराम से, उसके बाद हाई के ऊपर बाय करना आराम से बैठ के, फिर ये भगेगा। ऐसे नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन दे तो सेलिंग में बैठ जाना। फिर नेक्स्ट टारगेट इसका 139 का है, ऊपर ब्रेकआउट दे दिया तो अगला टारगेट 42 का है, फिर 43 का है। तो अभी इस रेंज के अंदर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बुलिश है बेयरिश है, कुछ भी नहीं है अभी। ये ओवरऑल अगर ब्रॉडर पिक्चर देखा जाए तो बुलिश है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा ज्यादा अच्छा काम करेगा, लेकिन नीचे की तरफ भी अगर ब्रेकआउट दे देता है तो भी शॉर्ट का ट्रेड ले लेना, डरने की जरूरत नहीं है। ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा आपका, यहाँ ठोक देना है इसको। GBP CHF GBP NZD। GBP CHF आप अभी के अभी बाय कर लो। इसने बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल से ब्रेकआउट दिया, लाइव एग्जांपल है। यहाँ पे बाय कर लो। इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखो, ये ऊपर इस जोन तक ऊपर जा सकता है, 1480 तक ऊपर जा सकता है, 60 से 1480 तक। और ये लेवल जो है आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बुलिश एनगल्फिंग से इसने ब्रेकआउट दिया है, बहुत शानदार बाय है, बाय कर सकते हो। GBP NZD, हो गया तेरा? GBP NZD गाइस प्लीज म्यूट योर माइक। GBP NZD एक बड़ा अच्छा एन पैटर्न बना रहा है, यहाँ पे आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हो। ये वाला आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट ऊपर चलने दो, 9200 तक भी ऊपर जा सकता है। बहुत बढ़िया पैटर्न है GBP NZD के अंदर, एन पैटर्न बना रहा है। आफ्टर ए सस्टेन डाउन ट्रेंड पहली बार इसने एन पैटर्न बनाया है। अब यहाँ से ऊपर की रैली पकड़ सकता है GBP JPY। GBP JPY वापस अपने स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर आके खड़ा हो गया है। जो पहले सपोर्ट लेवल का काम कर रहा था, यहाँ पे सपोर्ट लेवल का काम किया था, यहाँ पे सपोर्ट लेवल का काम किया था, यहाँ पे सपोर्ट लेवल का काम किया था, तो ये टूट गया था, ये रेजिस्टेंस बन गया था। अब ये रेजिस्टेंस पे ऊपर आके खड़ा हो गया है। तो अभी मेरे को क्या करना है, मैं इस पूरे कैंडल को वेट करूंगा अभी 2 घंटे के कैंडल का बनने का। जैसे ये कैंडल बन जाएगी और फिर उसके बाद जैसे ही इसका हाई कटेगा, यहाँ पे मैं बाय कर लूंगा। ये दो कैंडल ये दो बुलिश कैंडल है, इसके लो का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट मेरा ये प्रीवियस हाई रहेगा ये वाला। लेकिन मान के चलो अगर ये कैंडल बन जाती है, उसका हाई नहीं कटता है, इसका हाई नहीं करता है और यहाँ पे इसका लो कट जाता है, तो मैं यहाँ पे सेल भी कर दूंगा इस कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ। फिर ये प्रीवियस जो लो है ये भी टूटेगा, प्रीवियस लो भी टूटेगा इसके अंदर। और पूछिए, और कोई क्वेरीज? EUD JPY, EUD JPY, EUD JPY सर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि कल इतने बड़े डाउन ट्रेंड के बाद इसने वापस से एक रैली देने की कोशिश की है, 50% के आसपास आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा मैं और वेट एंड वॉच करूंगा। अभी मैं कुछ भी कमेंट्रीज में नहीं दूंगा, ट्रेंड क्लियर नहीं है इसका, स्ट्रक्चर अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो इस पर मैं अभी कोई भी कमेंट नहीं दे पाऊंगा आपको। EUD JPY, GBP CHF JPY, पहले NZD JPY बता देता हूँ सर, फिर GBP CHF में आपने जो पूछा वो बता देता हूँ। सेम पैटर्न है NZD JPY का भी EUD JPY की तरह, लेकिन इसमें अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरे को NZD वीक लग रही है।
अगर ये 85.10 के ऊपर सस्टेन कर जाती है NZD-JPY तब तो तेज हो सकती है। जब तक 85.10 के ऊपर सस्टेन नहीं करती तब तक ये वीक है NZD-JPY। ये नीचे और गिर सकती है, 85.10 के ऊपर ये तेज हो जाएगी। GBP CHF, ये सर अगर मेरे से सही से पूछा जाए इस महीने के एंड तक अगर ये सही काम कर गया तो महीने के एंड तक तो टाइमिंग तो बताना बहुत मुश्किल है इस महीने के एंड तक कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल इसको आना चाहिए 1.1516 तक आना चाहिए। ये जो ये लेवल है यहाँ तक इसको आना चाहिए कम से कम, इस लेवल तक इसको 1520 तक मान के चलो। यहाँ से 100 पिप कम से कम ऊपर आना चाहिए इसको। GBP AUD, GBP AUD देखो सर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। ये ब्रेकआउट इस नेकलाइन के ऊपर होगा, तो यहाँ पे अगर इस नेकलाइन के ऊपर वैसे अभी चाहो तो अभी भी बाय कर सकते हो GBP AUD को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार ये जो कैंडल पैटर्न बनाया ना ये वाला, ये कई बार रिवर्सल मार देता है नीचे की तरफ, तो थोड़ा सा वेट करो। आज का हाई कटने दो, आज का हाई नहीं कटा है, आज का हाई कटते बाय कर लेना, आज का हाई कटते बाय कर लेना। ऊपर ये 7280 तक जा सकता है, 7280 तक हाई कट लेना, 7201 का हाई कट जाने दो फिर बाय करना, अभी मत करो बाय GBP AUD के अंदर। सर GBP CHF कल स्टॉप लॉस मैंने आपको बता ही दिया। ये जो कैंडल है इसका लो 1.1386, 1386 इसका लो, यही इसका स्टॉप लॉस है। ठीक है ना, ये कट गया तो ये नीचे कहीं भी जा सकता है, ये नहीं कटा तो ये ऊपर ही है। GBP NZD, ये शायद अभी बताया था GBP NZD, ये एन पैटर्न बना रहा है, इसको बाय कर लो। ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा इसका 1.8920 का स्टॉप लॉस ले लो उसका, और इसको ऊपर चलने दो, क्योंकि ऐसा नहीं है एक दो कैंडल ऊपर बनाएगा ऐसे फिर नीचे दोबारा मारेगा फिर ऊपर मारेगा, इस पैटर्न में चलेगा ये। सर मैंने आपको 8-9 कुछ का लो बता दिया GBP CHF का, वही स्टॉप लॉस है, उसके बाद ये कहीं भी जा सकता है। एग्जैक्ट आप पूछो कि 2000 मतलब 22 में कहाँ तक लो जाएगा, हाई कहाँ तक मारेगा, वो नहीं बता सकते अपन। मतलब वी आर ट्रेडर्स, वी आर नॉट फोरकास्टर्स। हम लोग ट्रेडर है, ट्रेडर थोड़ा बहुत अपना ट्रेंड समझ के हुए काम करते हैं, फोरकास्ट करते हैं ट्रेंड प्राइजेस को, लेकिन एग्जैक्ट इतना नहीं कि भाई बिल्कुल ही एक प्रखंड पंडित होता है उसकी तरह बता दें कि भाई 2021-22 में इतना ही हाई मारेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा या इसके नीचे नहीं जाएगा। उसकी भी कैलकुलेशंस होती हैं, लेकिन 100% कुछ भी नहीं है। वो भी मैं बता सकता हूँ कि साल के एंड तक कहाँ तक जाएगा, कितना ऊपर है कितना नीचे, इसी रेंज में रहेगा, लेकिन उसकी भी कैलकुलेशंस होती हैं, कोई कंफर्म नहीं है, वो आपके कोई काम का भी नहीं होगा लेवल। चलो दोस्तों, एनी अदर क्वेरीज, नहीं तो फिर स्ट्रेटेजी पार्ट पे चलते हैं सीधे। स्ट्रेटेजी पार्ट पे आ जाते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी नहीं है तो। ऑयल, WTI ऑयल, ऑयल बता देता हूँ सर आपको। इस वाले हाई के साथ ये जो हाई है 89 90 का ले लो आप, 90 के हाई के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। ये पुराना लो जो है तोड़ सकता है, इस वाले लो को तोड़ सकता है ऑयल। 90 के स्टॉप लॉस के साथ आप ऑयल में शॉर्ट हो सकते हो, ये पुराना लो को तोड़ सकता है। और नीचे ये 87 86 90 $87 तक नीचे जा सकता है, वहां तक। अगर ये 90 तोड़ दिया इसने ऊपर तो ये फिर ये वापस 92 93 तक जाएगा ऊपर ये, और 90 नहीं तोड़ा तो ये नीचे डेफिनेटली आएगा, 100% नीचे आएगा ये। 90 के ऊपर तेज है, 90 से नीचे मंदा है, मंदा है। ठीक है सर, अब हम आते हैं स्ट्रेटजी पार्ट पे दोस्तों। इंडिकेटर में जाना है आपको, लिखना है बुल,
बुल लिखते ही सबसे पहले इंडिकेटर आएगा बुल ट्रेडिंग 15 मिनट डेली रिट्रेसमेंट चैनल। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन समझ लो, उसको लिख लो, दोबारा मत बोलना, दोबारा दिखाओ, अभी दिखा रहा हूँ, लिख लो आराम से। 5 सेकंड दे रहा हूँ, 10 सेकंड आराम। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद इसको चाहे 15 मिनट पे रखो, 5 मिनट पे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा कुछ इंडिकेटर आ जाएगा, ठीक है ना। अब अपन को करना क्या है, इसके अंदर सेटिंग्स में जाना है इसकी। कुछ नहीं छेड़ना है अपन को सेटिंग के अंदर, इसकी स्टाइल में जाना है। नीचे आना है, ये बैकग्राउंड इनको तो हटा देना है, हटा दिया बैकग्राउंड को। ऊपर आना है, ये जो सेल OTE लिखा है इस पे जाना है, इसको ब्लैक कलर करना है, थोड़ा सा बड़ा कर देना है इसको। और जो बाय वाला है इसको भी ब्लैक कलर कर देना है, ये कर देना है, ओके कर देना है, ओके। ठीक है, अब मैं आपको पहले चलो क्रूड ऑयल पे देख लो, फिर मैं आपको करेंसी पे दिखा दूंगा, गोल्ड पे दिखा दूंगा। पोजिशनल ट्रेड है, इसके अंदर आपको बहुत पेशेंस के साथ, कम क्वांटिटी के साथ और मल्टीपल काम करने हैं आपको। पहले मैं आपको सब पे काम करेगा, पहले मैं GBP USD पे दिखाता हूँ, उसमें मैं आपको ट्रेड मैनेजमेंट भी बताऊंगा, ट्रेड मैनेजमेंट कैसे क्या है। आप चाहो तो जिस मर्जी पे कर सकते हो। सर हम्म। ये प्रीमियम में आएगा, वो है फ्री वाले में नहीं, प्रीमियम स्ट्रेटेजी का पार्ट होगा ये। क्या फ्री इसमें वाले में नहीं नहीं है है। ये वाला क्या? नहीं, फ्री वाले में नहीं है सर। फ्री वाले में आ नहीं रहा है है ये सर, वाला? आ रहा आ है? रहा है सर, आ रहा है। आएगा आएगा आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है प्रीमियम में। अंकित तुम्हारे वाले में आ रहा है ना? जी सर। बस ठीक है, राजीव सर को समझा देना। हम्म। ठीक है ना राजीव सर, आप कोऑर्डिनेट कर लेना अंकित के साथ, क्योंकि अंकित के पास भी शायद फ्री वाला ही है। ठीक है ना, अगर उसके में आ रहा है तो आपके में भी आएगा। ठीक है राजेश सर। यस सर। हाँ, तो हो सकता है कि 3 इंडिकेटर लगे हो या कोई सेटिंग, कई बार ये नहीं दिखाता सही से, तो लिखना पड़ता है प्रॉपर तरीके से, वो आपको अंकित बता देगा, कोई दिक्कत। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, 2 लाइनें हैं। अगर दोनों लाइनें नीचे की तरफ अगर इशारा कर रही हैं ऐसे, तो इसका मतलब है सेल। अगर दोनों लाइनें ऊपर की तरफ इशारा कर रही हैं, इसका मतलब है बाय। ठीक है, अब मैं आपको देता हूँ सीधे स्ट्रेटेजी पे। अब ये देखो, एक काम करता हूँ, बहुत सारे इसको कलर चेंज कर लेते हैं, कुछ इसका कलर रेड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आए, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, रेड कलर। जब कलर चेंज करना है, कोई बताओ कलर आपका पसंद है तो कोई बताओ, कोई कलर जो आपको समझ में आए, आपकी आंखों को अच्छा लगे। ठीक है, रेड कलर। अंकित पटेल, यस सर। हाँ राजेश सर। सर, मस्त। ग्रीन, राकेश सर ने स्पेशल रिक्वेस्ट की ग्रीन कलर, ग्रीन कलर देते हैं सर इसको।
लो सर, हरा हो गया, सब हरा हरा, सब हरा कर देंगे, ठीक है ना। तो अब ये देखो, जैसे ही ये नीचे दोनों कैंडल बनती हैं ये, ठीक है ना, हमें शॉर्ट पोजीशन लेनी है। अब मान के चलो मेरे को ये सिग्नल मिला यहाँ पर, मैं थोड़ा सा आप लोगों को एडवांटेज दे देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर एकदम टॉप पे सेल करवा रहे हैं। मैं टॉप पे नहीं करवाता, मैं एक काम करता हूँ, उसको नीचे सेल करता हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेल करता हूँ उसको, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे को सेल सिग्नल मिला, हालांकि सुबह मिल जाता है। नेचुरल कलर है सर, नेचुरल कलर तो ब्लैक होता है राकेश सर, बालों का भी ब्लैक, हर जगह का ब्लैक, ग्रीन थोड़ी ना नेचुरल कलर। चलो खैर कोई नहीं, मजाक की बात है। तो यहाँ पे मैंने की शॉर्ट कर दिया 1.2212 पे। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी समझना, मैं छोटे लॉट के हिसाब से बता रहा हूँ, बड़े लॉट जिसकी जितनी बड़ी इक्विटी है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेना लॉट। मैं बेचूंगा 0.01 1.2212 पे। पहला मेरा टारगेट रहेगा इसके अंदर 50 पिप का, ठीक है। या तो मेरे को पहले 50 पिप मिल जाए। अब मान के चलो मैंने बेचा, मेरे अगेंस्ट में 50 पिप चला गया, जैसे ही मेरे अगेंस्ट में 50 पिप जाएगा वहां पे मैं 0.01 और सेल करूंगा 1.2262 पे। फिर और 50 पिप मेरे अगेंस्ट चला गया और ये दोनों लाइनें नीचे की तरफ बनी रही, तो वहां पे मैं एक और लॉट शॉर्ट करूंगा 1.2312 पे। बस इसके बाद नहीं करूंगा, इसके बाद चाहे कितना ऊपर भगता रहे, जब तक मेरी लाइनें, उन दोनों का लाइनों का डायरेक्शन जब तक नीचे है, मेरी पोजीशन शॉर्ट में बनी रहेगी। अब जब मान के चलो ये तीनों स्थिति पैदा हो गई, पहली स्थिति तो क्या है कि मैंने यहाँ पे सेल किया, 50 पे मिल गया, काम खत्म, दिमाग नहीं लगाना अभी के लिए, ठीक है ना। दूसरी स्थिति क्या है, मैंने सेल किया, मेरे सेल करते 10 पिप नीचे गया, उसके बाद ये 40-50 पिप ऊपर भग गया, तो वहां पे एक लॉट और मारना है। वहां से 50 पिप और ऊपर भग गया, वहां पे एक लॉट और मारना है शॉर्ट, उसके बाद नहीं मारना है, छोड़ देना उसके बाद। जब तक आपका सिस्टम सेल में रहेगा, बाय में आ जाएगा तो हम बाय में लेंगे, ठीक है। मल्टीपल स्ट्रेटेजी है इसके अंदर, अभी आपको एक दो समझाता हूँ। हमने यहाँ पे बेचा 1.2212 पे बेचा, लो कितना लगाया है अगले दिन 2095, 2212 पे बेचा 2095, कितने पिप गिर गया सर राजेश सर? राजेश सर आज आपका दिमाग खाऊंगा थोड़ा सा मैं। हाँ जी सर, बोलिए बोलिए। कितने पिप गिर गया? 2212 से 2095, मोटा मोटा बता दो, एग्जैक्ट मत बताओ। 180। है जी 180। 180 नहीं सर, 170 यस 117 117, तो ऑलमोस्ट 100 बोल सकते हैं अपन। तो अपना 50 पिप का टारगेट पूरा। अब Yes, sir. क्या है, अब पहले इतना समझो, फिर दूसरी स्ट्रेटेजी और बताऊंगा इसके अंदर। ये नीचे आ गया और देखो नीचे गिर गया 1976, 1976 से ऊपर बढ़ के ये गया 2163, यानी वहां से कितना पकड़ा, 200-300 पे बग गया ऊपर, फिर भी हमारा ये नीचे था। उसके बाद ये देखो फिर नीचे 1898 और नीचे 1876, फिर ऊपर भाग गए 2048, फिर नीचे आया 1827 और नीचे आया 1763, जहाँ पे फिर इसने बाय दिया। तो फिर मैं आपको थोड़ा भला कर देता हूँ, मैं ऊपर के लेवल पे यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं बाय नहीं करता, मैं कहता हूँ मेरे को लेट मिला सिग्नल, तो मैं थोड़ा सा लेट कर लेता हूँ, एडवांटेज दे देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैंने बाय किया 1964 पे, 50 पिप का मेरा पहला टारगेट, ऊपर कितना गया 2033, 50 पिप मिल गए, चलो काम खत्म। ऊपर कितना गया ये 2045, फिर ऊपर नीचे होता रहा, ऊपर नीचे होता रहा, ऊपर नीचे होता रहा, फिर कितना गया है 2086, फिर ऊपर नीचे होता रहा, फिर कितना गया है 2172, ऊपर नीचे होता रहा, कितना गया 2245, फिर कितना गया 2283, फिर यहाँ पे हमें शॉर्ट दिया साहब इसने। कौन सा दिन है, 3 अगस्त का दिन है, 3 अगस्त का मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे शॉर्ट दिया इसने 2144 पे, 2144 पे शॉर्ट दिया इसने, 50 पिप का हमारा टारगेट, लो कितना मारा इसने 2100 मारा, तो 44 पे हुआ हमारा टारगेट, पूरा नहीं हुआ। यहाँ जाके हमारा टारगेट पूरा हुआ 2065, फिर कितना लो मारा इसने 2003, फिर देखो यहाँ बाय दे दिया, यहाँ मैं बाय मान के चलो थोड़ा सा लेट यहाँ पे ले लेते हैं बाय, ये ब्रेकआउट पे यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे बाय दे दिया। सर एग्जैक्ट कहाँ पे एंट्री करनी है वो थोड़ा दिखा दो ना।
सर इसमें एग्जिट ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो एंट्री यहाँ मिल जाएगी आपको स्टार्टिंग में ही, ठीक है ना। मतलब जहाँ पे वो लाइनें देती है वहीं पे एंट्री करना है। हाँ, जहाँ पे लाइनें देती है वहीं एंट्री करना है, लेकिन कई बार क्या होता है लेट हो जाता है कई बार, ठीक है ना। जैसे अभी यहाँ पे दिखा रहा है ना ये, तो ये हो सकता है आपको लेट दिखाए, रीपेंट कर दे थोड़ा सा, इसलिए मैं आगे आगे लेके चल रहा हूँ मैं थोड़ा सा। ओके। लेकिन रीपेंट में भी बड़ा बेनिफिट है इसके अंदर, ठीक है ना। तो मान के चलो मैंने थोड़ा सा लेट पकड़ा यहाँ पे 2142 पे पकड़ा, ये ऊपर आ गए अपना 2270। अब इसमें एक चीज समझ लेते हैं, एक थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं अपन। मान के चलो ये यहाँ पे सेल चल रहा था, और जब ये बड़ी कैंडल मिली, ये बड़ी वाली, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया, ये बड़ी जब कैंडल मिली तब जाके इसने अपना मुंह को ऊपर की तरफ किया, मान के चलो, ठीक है ना। क्योंकि कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो आपको क्या करना चाहिए वो मैं सिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपने इतनी बड़ी कैंडल मिल गई, 100 पिप की मूवमेंट आ गई, 2251 का हाई है एकदम, आपने हाई पे बाई कर लिया पैनिक में आके आपने, ठीक है ना। आपने पैनिक में आके बाई कर लिया 2251 पे और ऊपर भग गया 2277, 20-25 पे भगा, आप खुश हो गए, आपने कहा ठीक है भाई अपने में तो सही बाई कर ली, लेकिन फिर ये नीचे आने लगा, आने लगा, आने लगा, यहाँ पे आके इसने शॉर्ट कर दिया 2119 पे, यानी आपने कहाँ खरीदा था 2252 पे खरीदा था, 2119 पे आपने शॉर्ट किया, कितने का नुकसान किया सर आपको 2252 माइनस 134 134 लगा लो, चलो ठीक है ना, 134 पिप्स का आपका नुकसान किया। आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे आप शॉर्ट हो जाओगे, पोजीशन बाय से निकल के एग्जिट हो गए और सेल में बैठ गए आप 2119 पे। अभी कितना लो लगा दिया है 2007, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 110-12 पिप तो मिल गए आपको, यस सर। और अभी भी ये शॉर्ट में चल रहा है, करंट भाव पे अभी भी शॉर्ट में चल रहा है। इसमें मल्टीपल स्ट्रेटजीज आरएसआई को यूज करके बन सकती हैं, लेकिन मैंने एक बताया है। अब बताओ कौन सा पेयर बताऊं आपको, इसके अंदर जो कहोगे वो दिखाऊंगा, सब में काम करेगा ये। बताओ गाइस किस में दिखाना है आपको। सर एक बार सेटिंग दिखा देना। हाँ सेटिंग कुछ भी नहीं है, सेटिंग में जाना है, खाली कलर चेंज किया है मैंने इसका बस, और ये बैकग्राउंड हटाया है, ये प्लॉट बैकग्राउंड था ये हटा दिया मैंने, ठीक है ना, ओके। थोड़ा क्लियर नजर आए इससे। बताओ गाइस कौन से करेंसी पेयर पे, गोल्ड पे, यूरो यूएसडी और गोल्ड। चलो पहले यूरो यूएसडी दिखाता हूँ फिर गोल्ड दिखा देता हूँ। ये लोड होने में थोड़ा टाइम लेता है, हैवी इंडिकेटर है। हो गया, यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से बाय बना दोबारा, यहाँ पे बाय बना, तो यहीं कहीं आपने बाय किया इसको 143 पे, 1.0143 पे बाय किया, हाई कितना लगाया 260, अभी तक बाय में चल रहा है, हाई कितना लगाया 276, ऊपर नीचे दोनों तरफ मार रहा है, लेकिन ये अभी भी, क्योंकि देखो जब जब इसे डाउन मारेगा ना, और जब जब इसकी चोंच ऊपर की तरफ रहेगी, तब तक आपको बाय करना है, तब तब आपको बाय करना है, डरना नहीं है, एवरेज लेते रहना है, ऊपर आपको 10-20 पे 10-20-30 पे तो इजीली दे देगा। यहाँ पे आके इसने सेल दिया, मान के चलो यहाँ पे आके सेल दिया इसने इतने नीचे आके 135 पे, लो कितना लगाया 107, फिर यहाँ पे इसने बाय दे दिया 240 पे, ये बाय चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, कितना ही लगाया 253, फिर यहाँ पे शॉर्ट कर दिया इसने, शॉर्ट करने के बाद दोबारा यहाँ पे बाई कराया 154 पे 208, ये देखो फिर ले गया ऊपर ही 355, 355, 361, फिर यहाँ शॉर्ट करा दिया इसने 242 पे, अब तक शॉर्ट में चल रहा है। कई बार साइडवेज मार्केट में एक दिन बाय कराएगा एक दिन सेल कराएगा, लेकिन जब ट्रेंड पकड़ेगा तो मोटा ट्रेंड पकड़ेगा ये, उसमें भी आपको जबरदस्त बस घबराना नहीं है, आपको जैसे ही बोल रहा है अपनी पोजीशन चेंज करते रहना है बस। हो सकता है कि अभी ये डाउनफॉल है और नीचे 100 पिप नीचे गिरा दे इसको, यूरो यूएसडी को, आपको पता नहीं अभी, यू नेवर नो, ठीक है ना। अब देख लो गोल्ड के अंदर इसको आप, गोल्ड में क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आपको इसकी मूवमेंट को झेल नहीं पाओगे, मूवमेंट को ऊपर नीचे की,
क्योंकि ये 30-40 पिप भी गिर देगा तब भी ये बाय में रहेगा। ये देखो आज ही शॉर्ट दिया है गोल्ड, दिखाता हूँ गोल्ड कहाँ से बाय में वो दिखा देता हूँ। और इसने शॉर्ट आज ही दिया है इसने, आज या कल में। ये देखो यहाँ पे गोल्ड बाय किया है इसने 1720 पे, तब से प्लस में चल रहा है, तब से प्लस में चल रहा है। आज देखो कल इसकी चोच बदल गई थी, कल इसकी चोच बदल गई थी। और यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे भी अगर इसने 1790 पे भी शॉर्ट किया था तो नीचे 1773 का लो लगा चुका है, तो कल से शॉर्ट में चल रहा है। कल शॉर्ट पोजीशन बना ली थी इसने 1790 के आसपास, बना तो सुबह ही ली थी इसने। मैं थोड़ा सा एडवांटेज आप लोगों को और दे रहा हूँ नीचे की तरफ, 1790 के आसपास ने शॉर्ट पोजीशन बनाई और वहां से ये अच्छा खासा गिरा है और अभी भी सेल में चल रहा है। कभी भी अगर गोल्ड बाउंस बैक मारेगा तो आपको शॉर्ट ही बनानी है पोजीशन, इसमें बाय की नहीं बनानी। जब तक ये दोनों की चोच ऊपर नहीं आती तब तक इसको शॉर्ट पोजीशन में ही आपको खेलना है। तो गोल्ड में तो आप मान के चलो आपको शॉर्ट पोजीशन है, तो आपको क्या निकालना है, आपको बस ये देखो कि इंट्राडे में रेजिस्टेंस लेवल कहाँ कहाँ है। ये कैसे पता लगेगा, पिवट लगा लो। ये पिवट लगा लिया मैंने, अब मेरे को पता है कि भाई ये मेरा पहला पिवट है 1784, यहाँ मेरे को ठोकना है। दूसरा मेरा रेजिस्टेंस वन कहाँ है, 1797 है, यहाँ मेरे को ठोकना है। तो जब तक ये आपका ये चोंच नीचे रहेगी ना तब तक आपको सेलिंग की ही पोजीशन खेलनी है गोल्ड के अंदर, आपको ऊपर बकते हुए में गारंटेड प्रॉफिट मिलेगा। आपको ट्रेंड की व्यवस्था करनी नहीं है, आपको ट्रेंड को देखना ही नहीं है। ट्रेंड तो ये इंडिकेटर अपना आप देख लेगा कि ट्रेंड क्या है और ट्रेंड के हिसाब से आपको ये पैसे देगा। ठीक है, कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। बहुत जबरदस्त इंडिकेटर है, प्रॉफिटेबल इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर में लॉस हो ही नहीं सकता। शॉर्ट टर्म लॉसेस हो सकते हैं जब ट्रेंड बदल दे, एक दिन बाय एक दिन सेल में, लेकिन रेगुलर आप काम करोगे तो लॉसेस आपको मिलेंगे ही नहीं इसके अंदर। राजेश सर कैसा लगा? अच्छा लगा सर। ये बहुत जबरदस्त है, इसमें अगर 2-3 स्ट्रेटेजी और मिला दोगे ना इसमें जैकपॉट बन जाएगा। लेकिन अगर हर चीज मैं दे दूंगा तो आप लोग क्या करोगे? तो या किसी को अगर बड़ा ट्रेंड खेलना है, बड़ा पिप्स लेने हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर है ट्रेंड को देखते हुए स्कैल्पिंग भी अगर करनी है, पता है भाई डाउन ट्रेंड है, ठोकते रहो। देख लो गोल्ड कहाँ पे सेल बना रहा है, वहां पे ठोक दो, 2-3 पॉइंट नीचे मिले फिर कवर कर लो, फिर ऊपर जाए फिर ठोक दो। अब आपको पता है जब तक ये सेल में आपको डरने की जरूरत नहीं है, बाय में दे देगा तो वहां से काट के बाय में बैठ जाना अपने। डन गाइस? यस सर। कोई क्वेरीज हो आप मेरे से पूछ सकते हो, अदरवाइज मेरे हिसाब से आज स्ट्रेटेजी हो गई पूरी। बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, आप इसको यूएसडी कैड में देख लो, चाहे जीबीपी जेपीवाई में, जीबीपी जेपीवाई में दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ पे इसकी चोच, यहाँ पे देखो एक नीचे थी चोच एक ऊपर थी, तो यहाँ पे क्या था, कंफ्यूजन इन ट्रेंड था। लेकिन यहाँ पे ट्रेंड क्लियर हो गया, वो डाउन का है। तो यहाँ से 3-4 दिन पहले इसने सेल दे दिया था, यहाँ पर 162 के आसपास सेल दे दिया था, 62-20 के आसपास, और तब से ये सेल में चल रहा है, अभी भी सेल में चल रहा है। जीबीपी सीएचएफ पे देख लो आप। राजा जी इसमें मिनट का कोई दिक्कत नहीं है, 15 मिनट का चार्ट यूज करो और ऊपर अपने ट्रेड जहां भी मिले स्कैल्पिंग में मारते रहो। दूसरा एक काम और कर सकते हो, 15 मिनट का चार्ट देखो, 5 मिनट के आरएसआई लगाओ। 5 मिनट की आरएसआई जब भी ओवरबॉट में जाती है और ये इंडिकेटर अगर सेल में देता है तो सेल करते रहो, सेल करते रहो, सेल करते रहो, गारंटेड स्कैल्पिंग में पैसा बनेगा आपका। ये देखो जीबीपी सीएचएफ कहां से सेल दे रखा है इसने, इस एरिया से सेल दे रखा है। ये लेवल कौन सा है, मोटा मोटा 1.1611 से सेल दे रखा है इसने, तब से सेल में है। अब आपको सेल करा दूं तो आप तो 20 पिप मिले, आप तो खुश, अरे वाह 20 सर ने 40 पिप करा दिया, मजे आ गए। ये नहीं देखा कि इतना पिप गिर गया यहाँ से। दूसरी एक और चीज दिक्कत कहाँ आती है, मान के चलो आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे आपने माल बेचा, बेचते हुए प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आने के बाद मान के चलो $20 का प्रॉफिट आ रहा है, और उसके बाद उल्टा भग गया यहाँ पर। अब यहाँ पे आ रहा है $40 का नुकसान। आप कहोगे यार क्या बेवकूफी कराई सर ने, यहाँ $20 मिल रहे थे प्रॉफिट, तब तो बुक कराया ही नहीं, अब $40 नुकसान आ गया।
अभी भी कह रहे हैं होल्ड करो पोजीशन, क्या बेवकूफी है भैया। आप ये नहीं देख रहे सर, ये मोटा प्रॉफिट देख रहे हैं, उसके बाद देखो कितना नीचे आया है ये। तो ये जो मूवमेंट होती है ना ऊपर की नीचे की ऊपर की नीचे की, इससे ट्रेडर घबरा जाता है। ट्रेडर को लगता है कि मैंने जो ट्रेड लिया वहां से अगर 20 पे प्रॉफिट दे रहा है तो वहां से ये 15 पे वापस ना आए पलट के, 20 का 30 पे दे प्रॉफिट, 40 पे दे प्रॉफिट, गिरता रहे गिरता रहे गिरता रहे, ये बढ़े नहीं कभी भी। और जब बाय कर लेगा तो उसको लगता है कि कभी भी ये गिरे नहीं, बढ़ते रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे। तो ऐसा नहीं होता है, मार्केट हमेशा वेव में चलता है, एक नीचे एक वेव ऊपर, एक वेव नीचे एक वेव ऊपर फिर नीचे। तो बड़े ट्रेंड को देखोगे तो छोटी मोटी वॉलेटिलिटी जो ऊपर नीचे की है इनको अवॉइड करना सीखो। अगर बड़ा पैसा कमाना है तो छोटे मोटे मूव्स को, अगर मान के चलो फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट के चार्ट के अंदर अगर इतना बड़ा कैंडल बन जाता एकदम बाय में और आपकी सेल की पोजीशन है, आप तो फट जाती है आपकी। तो आप कहते हो अरे तो जबरदस्त भग गया, अब तो तेजी है इसके अंदर, अब तो ये बहुत तेज हो जाएगा। लेकिन हकीकत क्या हुआ, थोड़े दिन यहाँ पे लोगों की पोजीशन कटवाई और फिर नीचे, पोजीशन कटवाई और फिर नीचे। तो ये ट्रैपिंग होती है, बड़े बड़े कैंडल जो बनते हैं ना, ट्रैपिंग है, दिस इज कॉल्ड ट्रैपिंग। अब यहाँ पे क्या है, सुबह से यहाँ से भग गया ऊपर, अब लोगों को लग रहा है तेज है तेज है तेज है। टेक्निकली हमारे चार्ट में तेज है, हो सकता है कि आज तेज ही रहे और अगले दिन कल के दिन ये चोच ऊपर बना दे। ऐसा क्यों? क्योंकि 3-4 दिन से गिरता जा रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए गिरते गिरते। अब ऐसा नहीं है कि 5 दिन तक नहीं गिर सकता, गिर सकता है, लेकिन टेक्निकली अब 2 घंटे के चार्ट पर लग रहा है कि इसने अच्छा एक ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, तो चलना चाहिए। तो हो सकता है कल ये ऊपर का चोंच बना दे, तो वहां से बाय में बैठ जाएंगे हम लोग, नहीं होगा तो हम सेल में पड़े रहेंगे। लेकिन अब मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि इतना गिरने के बाद आप यहाँ पे करंट लेवल पे सेल करो, ये मैं एडवाइस नहीं करूंगा। सर इंडिकेटर की सेटिंग्स में जाना है और बस ये जो प्लॉट है बैकग्राउंड, ये दोनों को अनटिक करना है, आपको हटा देना है इनको। हटाने के बाद आपको कलर चेंज करने हैं, एक ये बाय ओटी का कलर चेंज करना है, एक सेल ओटी का कलर चेंज करना है। दूसरी बात, अगर आपको नहीं समझ में आए, रिकॉर्डिंग हो रहा है वीडियो, तो रिकॉर्डिंग आप बुलबेल एकेडमी से ले सकते हैं, बार बार देखें, रिकॉर्डिंग के अंदर सारी सेटिंग्स दी हुई हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जीबीपी जेपीवाई का भविन जी मैंने अभी दिखाया था। आप दुनिया की कोई करेंसी पेयर बोलो, सब में काम करेगा, किसी में अच्छा किसी में बुरा। ये देखो यहाँ शॉर्ट पड़ा हुआ है 162 से और नीचे तक गया है, किसी में ज्यादा पिप देगा किसी में कम देगा, लेकिन काम सब में करेगा। और उसके बाद इसमें 5 मिनट पे चार्ट लगाओ, आरएसआई लगाओ, आरएसआई ओवरबॉट जाता है ठोको, ओवरसोल्ड जाता है बाय कर लो। अगर दोनों चोच ऊपर है बाई की तरफ है तो सिर्फ बाई की ट्रेड लो, नीचे की तरफ है तो खाली सेल की ट्रेड लो, बस यही करना और कुछ नहीं करना आप लोगों को। इसी में पैसा बनेगा, 10-15 करेंसी पेयर में लगा दो, रोज अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रोज अगर 100 पिप से कम निकल जाए तो मेरे को बता देना। ये मैंने आपको ब्रह्मास्त्र दे दिया है मैंने आपको, बस इसमें कुछ लूप होल्स हैं, जब ट्रेडिंग करने लगोगे तब वो लूप होल समझ में आएंगे। तो वो चीज मैंने अभी छुपाई है आपसे, फ्रेंकली बोल रहा हूँ, वो चीज आपको ढूंढनी पड़ेगी। क्यों छुपाई है? कि एटलीस्ट आप इस पे काम करोगे। और मेरे को इतने में पता है, आधे लोगों का जहाँ 3 ट्रेड में स्टॉप लॉस कटा, 3 ट्रेड में फंस गए, वही कहेंगे बेकार स्ट्रेटेजी है। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग ढूंढ रहे हैं जादू की छड़ी, कि ऐसा कोई इंडिकेटर मिल जाए जो हर ट्रेड प्रॉफिट का दे। जहां 3 ट्रेड आपके स्टॉप लॉस के कटे नहीं, आपका मूड खराब हुआ नहीं, आपने कहा बकवास स्ट्रेटेजी है, ढूंढो कुछ और। यही रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी कमी है, और यही वो नुकसान करते हैं और नुकसान करते रहेंगे और करते रहेंगे जीवन भर। जब तक एक चीज को अच्छे से नहीं समझोगे, एक चीज पे दिमाग नहीं लगाओगे, एक चीज को देखोगे नहीं कहाँ कमी है और इस कमी को मैं कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज ले सकता हूँ, जब तक वो चीज नहीं निकालोगे ना, तो जीवन में सारी की सारी चीजें ही बेकार है। बाकी राजेश ठक्कर जी आपके वहाँ बुलबुल एकेडमी में अवेलेबल हैं, जो गुजराती में वेबिनार करते हैं। वो एक ऐसे बंदे हैं जो मेरी सारी स्ट्रेटजीज पे काम कर रहे हैं, तो उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं स्ट्रेटजीज का, कि कैसे प्रॉफिट आता है, कैसे ट्रेड करना है, और सारी स्ट्रेटजीज पे वो अच्छा कमा रहे हैं। सर कुछ लोग नए हैं, राजेश सर अगर आप अपना कुछ टेस्टिमनी दोबारा दे दें यहाँ पर अगर, तो सबके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। नहीं सर, अभी तक की बात करूँ तो 1 साल से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और सभी शायद मैंने, मुझे भी याद नहीं, मैंने एक भी सेमिनार या वेबिनार आपका अटेंड नहीं किया हुआ। ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि आपके साथ में नहीं बैठा हूँ ये स्ट्रेटेजी सीखने के लिए।
स्ट्रेटेजी तो मतलब आपने इतनी सारी सिखाई, और मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि ये खराब है और ये अच्छी है, मतलब ये अच्छी है ये बुरी है, ये बोलने की हिम्मत आज तक मेरे में नहीं आई, क्योंकि सभी स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी काम कर रही। ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने आपकी मतलब अच्छाई बोलूं, ऐसा नहीं है, मैंने उस पर काम किया है, मैंने भी उसको बैक टेस्टिंग किया है और उसमें पैसे कमाए हैं, और सभी स्ट्रेटेजी में कुछ ना कुछ अच्छा ही अच्छा मिल रहा है और भी अच्छा मिल रहा है। तो ये है सर तो आपकी दोस्तों ये। मैं थैंक यू राजेश सर फॉर योर अप्रिशिएटिंग वर्ड, क्योंकि दोस्तों राजेश सर को मैं हर वेबिनार में इसलिए बुलवाता हूँ कि नए बंदे आते हैं, और राजेश सर एक ऐसे बंदे हैं पिछले 1.5-2 साल से जो जुड़े हुए हैं और जो हर स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर रहे हैं, हर स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि और बंदे आते हैं वो अलग माइंडसेट के साथ आते हेलो हैं सर। स्ट्रेटेजी। हाँ जी, सर थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आपको राजेश ने तो बोला है सर, लेकिन मैं भी बोलना चाहूंगा आपको हाँ कि हाँ सर विनय आपकी जी, प्लीज स्ट्रेटेजी प्लीज प्लीज सारी सर। की सारी स्ट्रेटेजी सर बहुत अच्छी होती है, और कई सारे स्ट्रेटेजी पर सर मैं ऐसे ही ट्रेड लगाता हूँ तो प्रॉफिट ही निकलता है उसमें सर। इतनी अरे बढ़िया सर आप स्ट्रेटेजी बना के देते हो मुझे सर। थैंक यू Really। विनय पटेल सर, और मैं आश्चर्य की बात है कि पता नहीं मेरे को क्यों, मैं आपसे पहली बार क्यों बात कर रहा हूँ मैं आपसे। Yes, sir. And we are very happy with you, sir. We are very अरे happy, sir. थैंक Real में, sir. यू सो Real मच में. सर। और Thank you गाइज मैं so much बताना for your चाहूंगा कि support. विनय सर का धन्यवाद, और ये मेरे को पता भी नहीं था कि ये स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, और ये चुपके से वेबिनार में कब आते हैं और कब ये अमल कर जाते हैं चीजों पे। नहीं सर, मैं इसी हर बार आता हूँ एक्चुअली। अच्छा थोड़ा बीच में थोड़ा मेरा खुद का बिजनेस है तो थोड़ा उसमें थोड़ा बिजी हो गया था, लेकिन अभी आपका हर सेमिनार में अटेंड करता हूँ सर। ओके सर, थैंक यू सो मच मैंने विनय आपकी जी। हर स्ट्रेटेजी लिखी हुई है सर बुक थैंक में। यू सो मच विनय जी, यस एटलीस्ट सर। मेरे को एक और बंदा मिला राजेश सर के अलावा जो कम से कम स्ट्रेटेजीज पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये मेहनत से मैं बना रहा हूँ, तो इन पे आप काम करो। और मैं ये भी बोलता हूँ हर स्ट्रेटेजी हर बंदे के लिए नहीं है, क्योंकि हर स्ट्रेटेजी में हर पर्सनैलिटी को मैंने डाला हुआ है। किसी की एग्रेसिव पर्सनैलिटी है, किसी की पेशेंस वाली पर्सनैलिटी है, कोई स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है, कोई पोजिशनल स्ट्रेटेजी है, कोई कुछ है। तो मैंने हर चीज हर स्ट्रेटेजी में हर को डाला है। तो जो आपके काम की चीज है, जो आपको सूट करती है उसको लो, जो आपको सूट नहीं करती उसको छोड़ दो। ठीक है ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर स्ट्रेटेजी काम की और आपके लिए बनी हुई है। हर स्ट्रेटेजी हर किसी के लिए नहीं बनी हुई है, लेकिन जो मैं आपको 10 15 20 50 स्ट्रेटेजी अब तक दी है, उनमें से जो आपको समझ में आ रहा है उसको आप अडेप्ट करो, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, आगे चलते रहो। या आप एक काम और कर सकते हो, जितनी भी स्ट्रेटेजी दी है उनको आप कंबाइन कर सकते हो। अब ये आपकी मेहनत है कि मैं दो स्ट्रेटेजी को कैसे कंबाइन करके एक नई स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ, ये आप लोगों की मेहनत है। तो उनमें से आप कंबाइन करके नई स्ट्रेटेजी भी बना सकते हो, ये भी मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ एक में। ठीक है ना, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करता हूँ, 2-3 इंडिकेटर्स को कंबाइन करके स्ट्रेटेजी निकाल के लेकर आता हूँ। ठीक है ना, उसमें लगा रहता हूँ मैं। तो ये सब चीजें हैं। तो चलो गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल वाइंड अप दिस सेशन फॉर टुडे, और फिर हम अगले मंडे को दोबारा मिलेंगे हम लोग आपको। ओके गाइस, थैंक यू, बाय, टेक केयर, वी विल मीट अगेन ऑन द कमिंग मंडे, थैंक यू सो मच।